नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेड़ता सरपंच को 3,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि आबादी भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने की एवज में मावली के मेड़ता सरपंच खेम सिंह देवड़ा ने 4 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। ऐसे में सरपंच 3,50,000 रुपए लेने पर सहमत हो गया था। एसीबी की टीम द्वारा मौके पर शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसके बाद सरपंच को परिवादी द्वारा 3,15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इसमें 50,000 रुपए नकद और 2,65,000 रुपए का चेक शामिल है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सरपंच ने परिवादी को रिश्वत राशि और चेक प्राप्त कर बैंक में चेक लगाकर पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन एसीबी टीम ने बैंक में ही आरोपी सरपंच को दबोच लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाओं में दिसंबर तक 2 ही परीक्षाएं होनी है। हालांकि इन परीक्षाओं के अलावा 3 और परीक्षाएं भी इसी वर्ष में होना संभावित है। इनके अलावा 4 भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू और 1 भर्ती परीक्षा के 2 विषयों की जारी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी होनी है। आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस प्री 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर को 905 पदों के लिए होने जा रहा है। इसमें करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसी प्रकार कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 4 से 5 नवंबर को 140 पदों के लिए होना है। सितंबर से दिसंबर तक यह 2 परीक्षाएं ही आयोग करवाएगा, जबकि पुस्तकालय अधीक्षक, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और सहायक आचार्य गृह विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2023 परीक्षा भी इस वर्ष होने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर जिले में रेप के मामले में नाबालिग द्वारा कोर्ट में मुकरने के बाद पोक्सो कोर्ट ने मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई और 25,000 रुपए आर्थिक दंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मदनगंज थाने में 18 मई 2022 को 12 साल की बालिका की मां ने रिपोर्ट दी कि उसका पति 4 महीने से उसकी बड़ी बेटी के साथ रेप कर रहा है। वह जब रोकती है तो रात में शराब पीकर मारपीट करता है। उसकी पुत्री को कमरे में ले जाकर गलत काम करता है। 2-3 बार 11 वर्षीय छोटी बेटी से भी गलत काम करने की कोशिश की गई थी। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन जज ने मेडिकल और डीएनए की रिपोर्ट में पुष्टि होने पर आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को मेयर और पार्षद पदों से सस्पेंड कर दिया है। मेयर पति सुशील गुर्जर को कुछ दिनों पहले एसीबी ने पकड़ा था। ऐसे में प्रशासनिक जांच में मुनेश को पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक 5 अगस्त को मेयर पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने ट्रैप किया था। मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद और नगर निगम के पट्टे बरामद होने से पूरे मामले में मेयर की संलिप्तता दिख रही थी। मेयर को भी पूरे मामले में दोषी और जिम्मेदार बताया गया है। सरकार ने डीएलबी से इस पूरे मामले की जांच करवाई थी। जांच में मेयर को दोषी माना गया है। मामले की न्यायिक जांच अभी चल रही है। बारां जिले में मंत्री प्रमोद जैन भाया का रास्ता रोक रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठी भांजकर भगाया। इसमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला मांगरोल का है। जानकारी के अनुसार मंत्री भाया मांगरोल में सरकारी कॉलेज की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे थे। यह कॉलेज मांगरोल के इटावा रोड पर बना है। इस कॉलेज का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया इस कॉलेज के निर्माण में केंद्र सरकार ने भी पैसे दिए हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया। मंत्री के आने से पूर्व ही आजाद तिराहे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं में टकराव हो गया। भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष दिलीप मीणा ने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शरद शर्मा ने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इस बात से भाजपाइयों में गुस्सा फूट गया और आजाद चौक पर जाम लगाकर मंत्री भाया मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ता शरद शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ गए। कुछ देर बाद मंत्री का काफिला आया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग कर भगा दिया।
राजधानी जयपुर में थानेदार का घर ही चोरों की नजर में चढ़ गया। थानेदार के घर में चोरों ने इस तरीके से वारदात की कि पड़ोसी तक को पता नहीं चला। बाद में जब थानेदार अपने घर लौटे तो लॉक लगे होने के बाद भी चोरी की वारदात हो जाने के चलते दंग रह गए। मानसरोवर पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर जय किशन की ड्यूटी सई माधोपुर में स्थित गणेश मंदिर में थी। वे क्राइम ब्रांच में है। ड्यूटी के दौरान परिवार को भी साथ ले गए। पीछे से चोर घर से 10 तोला सोने के 2 हार, 8 ग्राम सोने की चेन, सोने के 4 झुमके, सोने की अंगूठियां, सोने के कंगन, हीरे की अंगूठियां, चांदी की पैजेब, चांदी के बर्तन और अन्य सोने चांदी के गहने और 70,000 रुपये भी ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में श्री सांवलिया जी में जल झूलने एकादशी मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह सांवरा सेठ के लिए मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। यह आयोजन कल 24 सितंबर से 26 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान 3 दिनों में कई प्रोग्राम किए गए। मेले के मुख्य समारोह में 25 सितंबर को बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, ब्रिजवासी ब्रदर्स, हारमोनी ऑफ पाइन्स, हिमाचल पुलिस बैंड भी चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ की नगरी में आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को तारक मेहता फेम अब्दुल यानी शरद शांकला, कीकू शारदा, जूनियर शशि कपूर आएंगे। वही आखिरी दिन क्रेजी हुपर्स एंड पार्टी भी हनुमान चालीसा, शिव तांडव और डांस की प्रस्तुति देंगे। पूरे मंदिर को भी फूलों से सजाया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए उसके पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2022 में गांव सुरानी के रहने वाले मान सिंह ने थाना सदर में दर्ज रिपोर्ट करवाई और बताया कि उसने गांव की फिरनी पर मकान बनाया हुआ है। गांव के अंदर पुराने मकान को किराए पर दिया हुआ था। इसमें करीब 6 महीने से संतोष कुमार निवासी गांव बिधोली, जगनेर देहात, जिला आगरा, यूपी अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। 29 मार्च 2022 को वह अपने पुराने मकान पर गया तो संतोष की पत्नी चारपाई पर मृत अवस्था में थी। उसने संतोष पर शक जाहिर किया कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर कहीं भाग गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मृतका के पति संतोष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत मैनेजर के 439 और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। फिर मेरिट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि फाइनल पोस्टिंग से पहले उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। सीकर जिले में चेक बाउंस के 3 अलग अलग मामलों में विशिष्ट NI कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 4,89,000 का जुर्माना भी लगाया। आरोपी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल निवासी नजदीक सिहोटिया पेट्रोल पंप ने शिकायतकर्ता 36 वर्षीय चंद्रशेखर बास निवासी सीकर से 4 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले दुर्गा प्रसाद ने चंद्रशेखर को 3 चेक दिए। आरोपी के अकाउंट में फंड नहीं होने के कारण तीनों चेक बाउंस हो गए थे। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ NI एक्ट में मामला दर्ज करवाया। 7 सालों तक मामला चलता रहा। मामले में जज उषा प्रजापति ने आरोपी को चेक बाउंस के 3 अलग अलग मामलों में 1 साल की सजा सुनाई और 4,89,000 का जुर्माना लगाया। सीकर जिले में परिवार दूसरे कमरे में सोता रहा और चोर घर में घुसे, जेवरात और नकदी लेकर भाग गए। उसके बाद भी परिवार को पता नहीं चला। सुबह उठे तब सामान बिखरा मिला। मामला सदर थाना इलाके का है। भड्डाडर गांव निवासी रामप्रकाश ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे। सुबह जब उठे तो दूसरे कमरे का सामान बिखरा हुआ मिला। घर से एक बक्सा गायब था, जिसकी उन्होंने तलाश की तो झीगर में तालाब में पड़ा मिला। चोर रामप्रकाश के घर से मांग टीका, नाक की कांटा, नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। फिलहाल सदर थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।